हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। तो बच्चों, काफी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन अब इसके बीच में कोई अंतराल नहीं हुआ, क्योंकि अब आप लोग का राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्जाम भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी करवानी है। तो उससे पहले आज हम लोग जैसे ये देखेंगे कि हम लोग कक्षा 8वीं के और न केवल 8वीं के बल्कि 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लगभग सभी विषयों की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसको समझते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के अभ्यास 2C के पार्ट 2 को। इसका मतलब पार्ट 1 पढ़ाया जा चुका है। हाँ बच्चों, इससे पहले आप लोग को पार्ट 1 पढ़ाया जा चुका है। पार्ट 1 में हमने आपको ये बताया था भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। और इस पार्ट 2 में भी हम लोग जो बचे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6 यानी कि 4 क्वेश्चन बचे हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि अभ्यास 2C के जो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन थे, पहले का फर्स्ट और पहले का सेकेंड और पहले का थर्ड, 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था। और दूसरे के अंतर्गत भी आपको 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया था, और तीनों और ये तीनों यानी टोटल 6 प्रश्नों को सॉल्व किया गया था पार्ट 1 में, जो भाग विधि से वर्गमूल निकालना था। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि जो भी हमें जो संख्या प्राप्त करना है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना है, यानी कि 4931 में क्या जोड़े, यानी कि क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है ना। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 उसका वर्गमूल है। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए 15 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या, नहीं होता है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक इसी तरह से 4931 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, उसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम इसमें क्या जोड़े। अगर मान लीजिए 15 में हम क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो ये बताइए 4 के बाद 5 आता है, 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है ना। तो यहाँ 15 अगर कोई दिया है, मतलब 15 में क्या जोड़े कि मतलब पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 15 में और हम लोग क्या जोड़ देंगे, 15 में अगर हम और 10 जोड़ दें तो 25 हो जाएगा। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी प्रकार इसमें हमें जानना है कि क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं कि क्या जोड़ना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4931 को ऐसे लिख लेना होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा पीछे से बनता है, 2 जोड़े बने। अब यहाँ एक ऐसी संख्या रखना है जिसका उसी में गुणा करें तो ये 49 आए, ना कि 49 से कम है। तो हम जानते हैं कि 7 में 7 का गुणा करें तो 49 आ सकता है। तो यहाँ हम 7 रख लेंगे, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। ठीक है, 7 7 49, ठीक है ना। 49 को काट दिए। अब ये 7 और 7 क्या हो जाएगा, 14। अब यहाँ एक जगह छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ कोई ना कोई नया संख्या रखना है। अब यहाँ देखिए 31 को उतार लेंगे, इस जो नए जोड़े के वो क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब यहाँ कौन सी ऐसी संख्या रखें कि यहाँ पे क्या हो जाए, 31 हो जाए, नहीं तो 31 से कम हो जाए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ 31, यहाँ कोई भी संख्या रखेंगे, एक भी रखेंगे तो 1 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा, 31 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जब आप लोगों को जोड़ने की बात करेगा कि कितना जोड़ दे, समझा रहे हैं ना। तो जोड़ने की बात करेगा कितना जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप एक यहाँ जो भी संख्या रहेगा उससे अधिक बार जाएंगे, उसे क्या करेंगे, अधिक बार जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रख दें और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 हो गया है। और 1 एकम 1, 1 चौके 4 और 1 एकम 1 हो गया ना। अब यहाँ बताइए 31 में से 141 घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो जरूर, क्योंकि यहाँ घटाते हैं, यहाँ घटा कर ही काटा गया है। यहाँ पे समझा रहे ना, ये जो 49 से 49 कैंसिल हुआ है माइनस करके, यानी घटा करके हुआ है, तो यहाँ भी घटाया जाता है।
तो अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 31 में से 141 नहीं घट सकता, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 141 में से तो 31 घटा सकते हैं ना, क्योंकि एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस। तो आप जानते हैं कि चिन्ह जब अलग अलग रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है ना, चाहे जो भी हो, जो भी बड़ा हो। तो 141 में से 31 घटा दीजिए, इसमें से 31 घटा दीजिए तो देखा जाए, चलिए साइड में करते हैं हम लोग। 141 में से 31 हम लोग घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक में से घटा एक, सॉरी 0, और उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटा 1 और यहाँ 1 बच गया, ठीक है ना, 110। यानी कि 141 में से 31 घटा देंगे तो बचेगा 110, और वो भी माइनस का। यानी कि ये अगर 110 अगर इसमें और होता तो ये 31 केवल नहीं आता, 141 आता। यहाँ 110 और होता तो 141 आता, और ये 141 से कैंसिल हो जाता और ये पूर्ण वर्ग होता। और किसका वर्ग होता, 71 का ये वर्ग होता, सॉरी 71 का वर्ग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 31 आने की वजह से 110 की कमी है, और यदि हम क्या कर रहे हैं, इसमें 110 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि हम 4931 यानी 4931 में 110 जोड़ दें, तो कहने का मतलब 4931 में 110 की कमी है, अगर उसमें हम 110 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बताइए वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 4931 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो रहा है। तो यहाँ है वो छोटी से छोटी संख्या 110, ठीक है ना। अतः वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 110 है, जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलिए हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग अगले प्रश्न यानी कि तीसरे के बाद चौथे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ जो चौथा प्रश्न है वो ये कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, लेकिन यहाँ घटाने पर मतलब पूछा गया है। तो अब आपको क्या करना होगा, ठीक उसी प्रश्न के भांति आपको ये जो 18,265 है इसको लिख लेना है नीचे, यहाँ पे 18,265, फिर पीछे से जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, दो संख्याओं का बनाते हैं। अगर यहाँ एक संख्या बच गया तो अकेले जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा संख्या रखिए जिसका गुणा उसी में करे तो ये एक आए, तो यहाँ क्या रखेंगे, एक रखेंगे, और यहाँ भी, तब यहाँ भी एक रखना होगा और यहाँ भी एक रखना होगा। यदि यहाँ एक रख रहे हैं तो यहाँ भी और यहाँ भी, ये आपका आंसर वाली लाइन है। इससे पहले मैं पार्ट 1 में आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी इसका गुणा कराइए, एक एकम एक, ठीक है ना। तो एक से एक क्या हो गया, कट गया, यानी माइनस होकर ही कटता है, ठीक है ना। अब चलिए अब अगला जोड़ा उतार दीजिए, अगला जोड़ा यानी दोनों एक साथ 82 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और एक को इसको जोड़ लेंगे और एक जगह छोड़ करके, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई संख्या रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसा संख्या रखेंगे जिसका यानी कि अगर 2 है तो इसके बगल में अगर 3 रखे हैं तो 3 से गुणा भी इसमें पूरे में करना है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा यहाँ संख्या रखिए जिससे यानी कि उसी संख्या से इस पूरे में गुणा करना 82 यानी 82 से कम है। तो यहाँ पर हमें रखना होगा 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अगर यहाँ 3 रखे तो यहाँ भी और यहाँ भी। और देखिए 3 ही क्यों रखेंगे, क्योंकि ये 23 बन गया और 3 यहाँ रखे हैं तो 3 3 9 और 3 2 6 69 हुआ। अगर इसी 2 के बगल में 4 रखते तो 4 से गुणा भी करना होता, तो 4 से गुणा करना होता, 4 से होके 16 का 6 हासिल 1, 4 2 8 9 96 हो जाता ना। तो 96 से 82 से अधिक हो जाता, इसलिए कम ही रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 23 या 69, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ 2 में से 9 घटाइए तो नहीं घटेगा, तो यहाँ इसमें से एक ले लीजिए और घटाइए, तो 12 में से 9 घटा तो 3, और यहाँ पे 8 नहीं, अब 7 बचा है, 7 में से 6 घटा तो 1, 13 बचा। अब ये 65 उतार लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखें, ठीक है ना, तो इनको फिर ऐड कर लेंगे और एक जगह छोड़ते हुए 3 3 6, यहाँ एक जगह होना चाहिए, और ये 2, 23 3 26 हो गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा संख्या रखिए जिसका उसी से पूरे में गुणा कराने पर 1365 आए, और नहीं तो 1365 से कम आए। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 26 है, 26 के बगल में अगर हम 1 रखते हैं तो लगभग 250 के करीब हो जाएगा, यानी 250 के करीब, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखिए यानी 261 हो रहा है ना, तो 250 के करीब हो जा रहा है। तो 250 का टेबल अगर पढ़े तो 250 एकम 250, 250 दूना 500, ऐसे होगा ना। तो 2 बार में 500 आ जाएगा और 4 बार में 1000 आ जाएगा, और ये 11 भी अधिक चल रहा है, तो हमें लग रहा है कि 5 रख देना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं 5 इसके बगल में रखे तो हो जाएगा क्या 5। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ देखिए 5 × 5 = 25 का 5 और 5 × 6 = 30 और 30 × 2 = 32 और हासिल 3 हो गया, 5 दूना 10, 10 3 13, ठीक है 1325। और 1325 नहीं, ये 1365 है, यानी या तो 1365 आए नहीं तो 1365 से कम आए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपको इससे पहले वाले सवाल में पूछा था कि क्या जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम लोग क्या किए थे, जो यहाँ नंबर मिला था उससे अधिक लाए थे, संख्या लाए थे ना। लेकिन इसमें अधिक नहीं, इसमें कम रहना है, या तो इसके बराबर आइए या नहीं तो इससे कम रहिए। वैसे तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं, बराबर आएगा नहीं, तो इससे कम ही रहिए, ठीक है ना। अधिक नहीं जाना है, तो अधिक नहीं जाना है तो इसी नंबर को ट्राई करते हैं, यानी 5 यहाँ भी रख देंगे, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1325, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो घटाया जाए, तो 5 में से 5 गए 0 और 6 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, कट गया, ये कैंसिल हो गया ना, 40 आया ना। अब ये 40 बताइए बच गया, और यहाँ कोई जोड़ा भी नहीं उतारने के लिए। अगर ये 40 इसमें नहीं होता, 40 को इसमें से हटा देते तो जो बचता वो पूरा कट जाता ना। तो ये अगर हम 40 इसमें से घटा दें तो ये जो बचेगा ना वो पूर्ण वर्ग होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि हम 18,265 में से 40 घटा दें तो शेषफल पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। अतः वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 40 है, जिसे 18,265 में से घटा दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, ये क्योंकि सॉल्व हो चुका है। तो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ जो 5वां प्रश्न है वो ये कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो यानी आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंक की, ठीक है ना, 2 अंक की संख्याएं, ठीक है, संख्याएं। अब यहाँ देखिए 2, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ गिन रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये सभी एक एक अंक की है, तो इनको हटा देंगे। तो 2 अंक की संख्या का शुरुआत होता है 10 से, ठीक है, और जाके खत्म होता है 99 पर, क्योंकि 99 के बाद आता है 100 जो 3 अंक का हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना, 3 अंक का हो जाएगा। तो ये बताइए 2 अंक का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है। तो 2 अंक का सबसे छोटा संख्या जो है पूर्ण वर्ग वो है 16, क्योंकि इससे ये है 4 का वर्ग, किसका वर्ग, 4 का वर्ग। इससे पहले 3 का वर्ग होता है 9 जो 1 अंक का है, ठीक है ना। इस बात को समझिएगा, समझ जाएंगे आप लोग सवाल को। तो यहाँ देखिए अब 2 अंक का सबसे बड़ा से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, तो देखिए 10 का वर्ग होता है क्या चीज, 100 जो 3 अंक का है। तो 10 के नीचे 9 का वर्ग क्या होता है 81। तो यानी 2 अंक का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या 81 होता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी बताना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 अंक का बड़ी से बड़ी है ना, तो ये कैसे हम लोग जाने हैं। तो 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99, और 99 होता है ना। तो 99 का अगर हम क्या कर दे वर्गमूल निकालें ऐसे, तो देखिए ना कितना आसान है। तो यहाँ क्या रखेंगे, एक ही जोड़ा बना, तो यहाँ रखेंगे 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ठीक है ना। 9 9 81, 81 घटा देंगे 99 में से तो कितना बचेगा 8, और उसके बाद से यहाँ पे बचा 1, 18। हम यहाँ पे लिखेंगे यदि हम 99 में से 18 घटा दें तो प्राप्त जो क्या है, जो प्राप्त अंतर है या शेषफल है
वो 2 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक इसी प्रकार से हमें पहले क्या करना होगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना होगा। बड़ी से बड़ी, अभी पूर्ण वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं हम, बड़ी से बड़ी। जैसे 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99 थी ना, तो 99 को लिख करके निकाले हम, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना होगा, उसके बाद से उसको इस प्रक्रिया से गुजारना होगा, फिर हमें पता चलेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो चलिए लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना होता है, 99,999। इसमें एक को जोड़ दिए ना तो 6 अंक का हो जाएगा, समझा रहे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 अंक का हो जाएगा, तो एक भी नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग 2 अंक का सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। और एक बात और महत्वपूर्ण नोट बच्चों, जब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पे घटाना होगा, ठीक है ना। और यदि आपको 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना है तो यहाँ एक बार अधिक पढ़ करके, ठीक है ना, टेबल, और उसके बाद से यानी 99 से बड़ा नंबर लाना होगा, और जो बचेगा उसको हम उसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से करना होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 99,999, 5 अंकों की बड़ी संख्या, हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, बड़ी संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये सिंगल, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ हम कोई ऐसा संख्या रखेंगे जिसका उसी में गुणा करें तो 9 आए, नहीं तो 9 से कम आए, तो यहाँ हम रखेंगे 3, और 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 3 9, और यह कट जाएगा, 3 3 6। अब ये 99 को उतार लीजिए, 99 को उतार लिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसका उसी से पूरे में गुणा कराने पर यहाँ 99 है, नहीं 99 से कम है, यहाँ हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 122 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, और 1 से इसमें पूरे में गुणा कराए तो 61 है। अब 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। अब इस जोड़े को उतार लीजिए, 99, ठीक है ना, और इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2 और ये 6। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसका गुणा करने पर इससे क्या है, कम ही आए, अधिक नहीं ले जाना है, ठीक है ना। अधिक ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें 5 अंकों की चाहिए, 6 अंकों की नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम 6 और 2 यानी कि 62 है, इसके बगल में अगर कुछ भी रखें तो 600 के करीब आता है, और ये 3800 है, तो 6 छके 3600 होता है। 6 बार पढ़ेंगे टेबल, तो यहाँ हम 6 रखेंगे, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ठीक है ना। 6 छके 36 का 6 हासिल 3, 6 तिया 6 दूना 12, 12 3 15 का 5, और यहाँ पे हो जाएगा 6 छके 36 और 1 37, ठीक है ना। अब इसको क्या कर लीजिए, घटाइए, 9 में से 6 घटा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में से 5 घटा तो 4, और यहाँ 8 में से 7 घटा 1, और ये कट गया, 143। यदि हम इस 99,999 में से 143 घटा दें तो ये क्या आता है, ये भी 3773 होता ना। ये अगर 143 इसमें नहीं होता तो ये 3799 जो आया है ये 3756 होता है, और 3756 से 3756 कट जाता है, और किसका होता है, 316 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे कि यदि हम 99,999 में से कितना, 143 घटा दें तो प्राप्त शेषफल 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चलिए घटा भी देते हैं, 99,999 माइनस 143 घटा देते हैं,
9 में से 3 घटा तो 6, और 9 में से 4 घटा तो 5, उसके बाद से 9 में से 1 घटा तो 8, उसके बाद से ये 9 9, यानी कि 99,856। ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 99,856 है। 99,000 ये रफ कार्य है, ठीक है ना। 99,856 है, ठीक है। अब ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पांचवें प्रश्न को, और इस अभ्यास के अब लास्ट प्रश्न यानी 6 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ इस अभ्यास का जो लास्ट प्रश्न यानी जो 6 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है? 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। यानी इसका गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करना है और किससे भी, भाग विधि से भी, ठीक है ना। तो आपको देखिए, यानी कि आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया गया है। यानी ये सवाल आपको क्या कर रहा है? रिवीजन करा रहा है। चलिए आप लोग को देखिए कैसे हल करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे क्या चीज? 62,500 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे? इसको डाल देंगे रूट में 62,500, ठीक है ना। और इसका निकाल लेंगे हम लोग लसा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 62,500, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 2 से काटेंगे इसको, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा, तो पक्का है 2 से कटना है। तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बचा 1, 2 पचे 10 और ये 0, ठीक है। अब फिर 2 से, 2 एकम 2, बचा 1, 11 हुआ, 2 पचे 10, 1 बचा 12 हुआ, 2 छके 12, और यहाँ 2 दूना 4, बचा 1, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा? चलिए देखते हैं हम लोग। तो 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, और 18 1 19, 19 आ रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का रूल ये है कि इन सबको जोड़ने के बाद यदि वो 3 के टेबल में पढ़ने वाली संख्या है तो ये 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग 5 से काट देंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से तो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो 5 या 15, और उसके बाद से यहाँ 5 एकम 5, और यहाँ 1 बचा, तो यहाँ 12 हुआ, 5 दूना 10, और बचा कितना? 2, 5 बचे 25। फिर 5 से, 5 6 के 30, बचा 1, 12 हुआ, 5 बचे 5 दूना 10, बचा 2, 5 बचे 25। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 5 से, 5 एकम 5, बचा 1, 12 हुआ, 5 दूना 10, और फिर यहाँ 25 हुआ, 5 बचे 25। फिर 5 से, 5 दूना 10, 2 बचा, 25 हुआ, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 बचे 25, और फिर 5 से 5 एकम 5। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, रूट में 2 गुणे 2 गुणे 5 कितना बार है? 2 2 4 2 6 बार। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है ना। तो जानते हैं कि जब करनी में कोई संख्या होती है तो 2 2 का जोड़ा बना करके बाहर निकलती है। तो यहाँ से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, हर जोड़े में से एक एक संख्या बाहर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें से 2 आया, इसमें से 5 आएगा, इसमें से भी एगो 5 आएगा, और इसमें से भी एगो 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 पचे 250, यानी कि 62,500 का जो वर्गमूल है 250 है, ठीक है ना। अब ये हो गया किससे? गुणनखंड विधि से। अब हम लोग निकालेंगे किससे? भाग विधि से इसी का वर्गमूल, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज? लिखेंगे भाग विधि से 62,500 का वर्गमूल, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज? ऐसे खींचेंगे, और यहाँ ऊपर नहीं बल्कि नीचे लिखेंगे 62,500, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, और ये रह गया अकेले, तो ये अकेले का बनेगा समूह, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कोई ऐसा संख्या रखें जिसका उसी में गुणा करने पे 6 आए, नहीं तो 6 से कम आए। तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 दूना 4, और 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब ये जोड़ा उतार लेंगे 25, ठीक है ना। ये 2 और 2 को हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 4।
अब यहाँ कोई ऐसा संख्या रखिए जिसका उसी में गुणा करने पे ये 225 आए, और नहीं तो 225 से कम आए। तो यहाँ हम रखेंगे क्या चीज, 5, और यहाँ भी 5, तो यहाँ भी 5 रखना होगा। 5 पचे 25 का 5, और 5 चौके 20, और 20 दू 22। वाह, ये तो बराबर आ गया, कट गया, कट कट, और ये 5 5 10 का 0, और ये 4 1 5, 45 5 50। अब ये जोड़ा उतार देंगे जीरो वाला, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, और यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देंगे, तो जीरो से इस पूरे में गुणा करेंगे तो 3 को जीरो आ जाएगा। तो 3 जीरो से कोई मतलब नहीं है, यहाँ ये खत्म हो गया, यानी 250 आया। तो अब हम यहाँ पे देखें तो गुणनखंड विधि से जब हम वर्गमूल निकाले तो भी 250 आया, भाग विधि से जब वर्गमूल निकाले तो भी 250 आया, ठीक है ना, यानी दोनों उत्तर बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ भाग विधि व गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि दोनों से 62,500 का वर्गमूल निकालने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 250 प्राप्त होता है, ठीक है ना, प्राप्त होता है, यानी दोनों उत्तर क्या है, बराबर हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जैसे अभ्यास 2C के पार्ट 2 को भी सॉल्व कर दिए हैं, और बहुत ही जल्द मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखें, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।